नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र, जहां पर अनुबंधित अध्यापकों का एक लंबे समय से धरना चला हुआ है। अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता था, उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। माननीय कोर्ट का भी फैसला आया है कि इन अध्यापकों को पक्का किया जाए। आज हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ का नेतृत्व। आइए आज हम उनसे जानते हैं इस मसले के विभिन्न पहलुओं के बारे में। क्या कारण है कि अनुबंधित अध्यापकों को सरकार पक्का नहीं कर रही, और इस पक्का न करने के कारण अध्यापकों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके नीतिगत सवाल क्या है और विचारधारात्मक आयाम क्या हैं, इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे नेतृत्व के साथ। तो आइए हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर जी? मैं मास्टर रामपाल शर्मा, राज्य महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। तो मास्टर जी, ये पूरा जो अनुबंधित अध्यापकों का जो ये पूरा मामला है, ये वास्तव में है क्या? मतलब ये अनुबंधित अध्यापक कौन है, सरकार किनके प्रति क्या नीति है, ये अभी तक क्यों नहीं पक्के किए जा रहे, इसको थोड़ा आप संक्षिप्त सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। हरियाणा में 2005, 6 और 7 में अनुबंधित अध्यापक लगाए थे, गेस्ट टीचर, और उसके बाद इन्होंने लगातार आंदोलन किया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने भी आंदोलन किया, क्योंकि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की हमेशा ये रह रही है कि पक्की भर्ती की जाए, शोषण न किया जाए कर्मचारियों का, टीचर्स का। और ये लगाए थे, पीरियड बेस पर लगाए थे, बहुत कम वेतन था और इसलिए शोषण था लगातार। और लगातार आंदोलनों के ऊपर सब सर्व कर्मचारी संघ के भी आंदोलन चले। 14 में पॉलिसी बन गई रेगुलाइजेशन की, 3 पॉलिसीज बनी। 16 जून को बन गई 3 साल की, जो कर्मचारी 3 साल पूरे करके, चाहे टीचर है, दूसरे विभाग का कर्मचारी है। और 18 को भी पॉलिसी बनी ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, और 16 वाली पॉलिसी थी ग्रुप बी की। 7 जुलाई को बन गई 10 साल की, जिसको 10 साल पूरे हो गए, चाहे सैंक्शन पोस्ट पर है, चाहे कैसे भी लगे हो, उसको रेगुलर करेंगे। और परंतु सरकार की मानसिकता नहीं थी कर्मचारियों को रेगुलर करने की। इन पॉलिसीज में काफ़ी कर्मचारी आते थे, परंतु इन्होंने मात्र 4654 कर्मचारियों को रेगुलर किया इन पॉलिसियों के तहत। और गेस्ट टीचर है जो स्कूलों में कार्यरत, 16 और 18 जून की जो पॉलिसी थी 3 साल वाली, उसमें कवर करता था, आता था, सभी कंडीशन पूरी करता था, क्योंकि ये सैंक्शन पोस्टों पर लगे हुए सारे साथी, क्वालिफिकेशन है जो मान लीजिए जिस पद पर लगे हुए पूरी करते हैं, सारी तीनों शर्तें पूरी करते थे। बावजूद उसके रेगुलर इनको किया नहीं गया और लंबी लड़ाई चली उसके बाद। और सरकार ने की मानसिकता गलत है, कर्मचारियों को रेगुलर करना नहीं चाहती। 5 मई 15 को इन्होंने होल्ड कर दी पॉलिसी। जब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने विरोध किया तो होल्ड खोल दिया, और उसके बाद जनहित याचिका डलवा दी कोर्ट में, और पैरवी करी नहीं, और कोर्ट में एक तरह से रद्द होगी वो। सुप्रीम कोर्ट में गए 4654 कर्मचारी जो जिन इस पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का लंबे समय के बाद फैसला आ गया 16 अप्रैल को, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 में से 2 पॉलिसीज को कर दिया बहाल होगी, 16 जून वाली, 18 जून वाली, और 7 जुलाई वाली रद्द कर दी। गेस्ट टीचर का भी 7 मई कोर्ट में केस था कि हम इस पॉलिसी में आते हैं, तो उनका भी क्लियर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 29 अप्रैल को, और 27 मई को आ गया। 29 अप्रैल में टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया, 6 महीने दिए थे। 27 मई को जो फैसला आया उसमें सरकार को 2 महीने दिए, 2 महीने के अंदर इनको रेगुलर करें। परंतु सरकार वही है, 14 में पॉलिसी हुड्डा सरकार ने बनाई थी, इम्प्लीमेंट इन्होंने करनी थी, बाद में आकर इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की नहीं, होल्ड की, कोर्ट में ले गए। वही रवैया इनका अब है, रेगुलर करने चाहते, 2 महीने निकल गए, पुनर्विचार याचिका डाल दी, डलवा दी, अपने लगे बग्गियों पर डलवा दी इन्होंने।
और अब रेगुलाइजेशन को लेकर कि गेस्ट टीचर्स को उन पॉलिसीज़ के तहत रेगुलर किया जाए, और 28 मई को उसमें एक कंडीशन थी, 28 मई तक, जिसको 14 तक 3 साल हो गए, उसको रेगुलर किया जाए। और ये मांग है कि 28 मई 2014 से प्रदेश में कार्यरत सभी गेस्ट टीचर को पक्का करे सरकार। कोर्ट का फैसला है, एरियर दे, 6% ब्याज दे, ठीक है नहीं। इस बात को लेकर यहाँ 23 जून से लगातार पड़ाव डला हुआ, और ये पड़ाव तब तक रहेगा जब तक एक गेस्ट टीचर हरियाणा का रेगुलर नहीं होता, ठीक है नहीं। मतलब वादा खिलाफी सरकार ने जो करी है, क्योंकि 14 से पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार थी जब दिल्ली में गेस्ट टीचर का कार्यक्रम था, और इनके जो उस टाइम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो गए थे धरने के बीच में, और उन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो पहली कलम गेस्ट टीचर को रेगुलर करने पर चलेगी। परंतु सरकार बनने के बाद इन्होंने पलटी मारी, कोर्ट के बहाने किए, भाई ये तो कोर्ट की अड़चन है, रेगुलर नहीं कर सकते। अब जब कोर्ट ने भी रेगुलर कर दिए, मोहर लगा दी, अब भी आनाकानी है। कहने का मतलब ये है, ये रेगुलर करना नहीं चाहते। 12 साल से इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई कोई भी। पिछली सरकारों में पॉलिसियाँ बनी है 15 बार, हरियाणा में 1979 से लेकर और 14 तक 15 बार पॉलिसीज बनी है, लाखों कर्मचारी रेगुलर हुए हैं। ये पहली सरकार है जिसने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सिंगल कर्मचारी रेगुलर नहीं किया। अब भी जब फैसले आगे पिछली पॉलिसियों के तहत, अब भी ये रेगुलर करने से आनाकानी कर रहे हैं, परंतु इनको भागने नहीं देंगे बिल्कुल भी, और आंदोलन लड़ेंगे लगातार। और ये राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के बैनर के नीचे आंदोलन चल रहा है, और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार इनका सहयोग कर रहा है। और जब तक आंदोलन रहेगा तब तक सहयोग रहेगा लगातार, और देर सवेर नियमित करने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी है और साथियों का दबाव भी, आंदोलन भी है। तो मास्टर जी, आपने बहुत सरल ढंग से बताया कि जो पूरी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि है, जो इसके प्रक्रिया है। एक बात और सर जी, जो शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा एक नियमित कार्य है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन आई, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में भी इसका जिक्र है कि नियमित कार्य के लिए नियमित कर्मचारी होना चाहिए। और शिक्षा जैसे विषय पर भी हरियाणा में या दूसरे प्रांतों में भी कुछ इस तरह की रही कि नियमित शिक्षक बहुत लेट भर्ती किए गए या पक्के किए गए, या आज भी जो मतलब एक प्रकार से कच्चा जो काम दिया जा रहा है, इसका मतलब कारण क्या मानते हो, मूल कारण क्या है कि भाई सरकार किसी की भी आवाज़ जो सत्ता है वो नियमित क्यों नहीं भर्ती करना चाहती, इसकी मूल कारण क्या है जी? 1991 में पूरी दुनिया में पॉलिसी बदली, उन्हीं का मान ले रिजल्ट है ये। उसके तहत मान ले सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के लिए, महकमों का शॉर्ट साइज करने के लिए इस तरह की भर्तियाँ लेकर आए, कच्ची भर्तियाँ लेकर आए। उससे पहले तकरीबन रेगुलर कर्मचारी लगते थे या अनियमित लगते थे तो पॉलिसियाँ बनती थी। हरियाणा की अगर बात करें नहीं, हरियाणा में पहली पॉलिसी बनी है जनवरी 79 को, जो कर्मचारी 2 साल पूरा करके में रेगुलर हुए। उसमें जो बच गए कुछ कर्मचारी इस तरह के बच गए जिसका एक महीना रह गया था 2 साल होने में, उनके लिए बन गई जनवरी 80 में पॉलिसी। उसके बाद 16 सितंबर 82 को पॉलिसी बन गई, 1 नवंबर 86 को बन गई, 30 सितंबर 88 को और 1 जनवरी 91 को। मतलब 12 सालों में 79 से लेकर 91 तक 6 बार पॉलिसियाँ बनी, प्रत्येक में 2 साल पूरे कोर्स के कर्मचारी रेगुलर हुए। परंतु 91 में जो जुलाई में ये नीतियाँ आ गई एलपीजी की, प्राइवेटाइजेशन की, इनकी मार पड़ी रोजगार पर कि सरकार ने खर्च घटाने के लिए, उस टाइम सरकार की ये मानसिकता थी, पूरी दुनिया में ही जो पॉलिसीज आई वे केवल डिफेंस को छोड़कर, भारत की सरकार ने फैसला लिया डिफेंस को छोड़कर, पुलिस और फौज को छोड़कर बाकी सभी विभागों को धीरे धीरे 10-15 साल में प्राइवेट करेंगे, सरकारी खर्च घटाएंगे। और उन्हीं पॉलिसियों की वजह से अनियमित भर्ती, पार्ट टाइम भर्ती, टर्म अपॉइंटी भर्ती, कई तरह के कच्चे कर्मचारी पार्ट 1 के, पार्ट 2 के,
आउटसोर्स के तहत, ठेका के प्रथा के तहत मैंने इस तरह के कर्मचारी लगाने शुरू कर दिए, यानी परंतु सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार, और मैंने टीचर्स के आंदोलन में देखे तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ लगातार हमारी मांग रही है कि शिक्षा एक स्थायी प्रक्रिया है, शिक्षा हमेशा चलने वाला एक महकमा विभाग है। यहाँ अगर महकमा स्थायी है, काम स्थायी है, तो यहाँ पर जो रोजगार भी स्थायी होना चाहिए, टीचर्स भी कर्मचारी स्थायी होने चाहिए, सहायक स्टाफ है, चाहे वो क्लैरिकल का स्टाफ है 4th क्लास का, वो भी स्कूलों में स्थायी होने चाहिए। हमारी ये लगातार मांग रही है। तो आप न जाने रामपाल शर्मा जी से जो उनके संगठन की मांग है, अब हम आपसे बात करवाते हैं दूसरे नेतृत्व से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? वीरेंद्र सिंह, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ कुरुक्षेत्र। तो सर जी, जो ये यहाँ पर धरना चला हुआ है, इसमें सरकार का क्या रुख है अभी तक? जो आप लगातार धरनारत हो, विरोध प्रदर्शनों में हो, तो सरकार का क्या रुख आया है, क्या पक्ष आया है सामने? सरकारें तो 1-2 बार टाइम सरकार ने जरूर दिया है, लेकिन रुख सकारात्मक नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 23 जून से लगातार धरना चला हुआ है। सरकार आंखें बंद करे बैठी है। सरकार, कोर्ट का जो फैसला आ गया, तो सरकार को चाहिए कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी अतिथि अध्यापकों को 2014 से रेगुलर करे, लेकिन सरकार का रवैया नियमितीकरण की तरफ नहीं है, भटकाऊ रवैया है। नियत नहीं है सरकार की, बिल्कुल भी नियत नहीं है। अभी भी आपने पीछे देखा होगा, एक प्रदर्शन हमने किया था, सीएम आवास का घेराव किया था, तो वहाँ जाके सीएम का टाइम जरूर मिला था, लेकिन हमारे जो 5 साथी वहाँ गए, सीएम से बात नहीं हुई, शिक्षा मंत्री जी वहाँ बैठे थे, वो भी ढुलमुल रवैया उनका रहा है। तो अभी हम बात करवाते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कुलदीप जी। सर आपका नाम? सर मैं संदीप सांगवान, उप महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। तो सर, जो ये अध्यापकों का आंदोलन चला, आंदोलन में सर्व कर्मचारी संघ की क्या भूमिका रहेगी? कुलदीप जी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का बाकायदा संविधान ये कहता है, जो भी कमेरा वर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी लड़ता है, हम प्रखर होकर के उनकी आवाज़ को उठाते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि मांग नहीं है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश हैं। सरकार को बाकायदा ये कह सकते हैं अल्टीमेटम दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 साल के दौरान तमाम अतिथि अध्यापक को पक्का किया जाए, एरियर 6% ब्याज सहित। उसके बाद भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। और आप देखेंगे 1979 में नीति बनी थी कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी अगर वो 89 दिन की सेवा पूरी कर लेता है, ऑटोमेटिक 90वें दिन में वो पक्का हो जाता था। उसके बाद की जितनी भी नीतियां हैं, 2014 से पहले जितनी भी नीति बनी है, कोई भी सरकार रही है, हरियाणा प्रदेश में आंदोलन के दबाव में कच्चा कर्मचारी पक्का हुआ है। लेकिन ये भाजपा सरकार आने के बाद 2014, पहली बात तो इन्होंने अपनी कोई नीति बनाई नहीं है, और पहले की जो नीति थी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आंदोलन के दबाव में जो नीति बनी थी, उसके मुताबिक ये अतिथि अध्यापक पूरे मापदंड को पूरा करता है और ये पक्का होने का हकदार है। लेकिन सरकार लगातार 12 साल से कुंडली मारे बैठी है, उनके हक से वंचित कर रखा है। और आप देखेंगे, मतलब एक अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, अध्यापक ही कच्चा है तो शिक्षा भी कच्ची रहेगी। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ये मानना है कि फौरी तौर पे अभी 1 सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के पास शुभ अवसर है, 15 अगस्त को बाकायदा घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन जारी करे और अतिथि अध्यापक को पक्का करने का तोहफा दे। अकेला अतिथि अध्यापक नहीं, आप देखोगे और महकमा में आउटसोर्स पे, डीसी रेट पे, ठेके पे, स्कीम पे, भिन्न भिन्न विभागों में कर्मचारी काम कर रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला जनवरी 16 का कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी काम करता है, उसका वर्क नेचर, उसकी क्वालिफिकेशन बराबर है, सरकारें समान काम समान वेतन लागू करें। न समान काम समान वेतन है, न नौकरी पक्की है, और न कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी अलग अलग तबकों में रोष है, जनता में रोष है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सरकार का अपना चुनावी घोषणा पत्र है, पहली मांग है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम चलेगी, सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे।
उसके बाद दूसरा उनकी मांग है, उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल कर रखा है कि 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करेंगे। तीसरी मांग है कि प्रत्येक वर्ष 2 लाख बेरोजगारों को पक्की नौकरी देंगे। सरकार ने जो भी जनता से वायदे किए थे, कर्मचारियों से वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर के कर्मचारी में रोष है और हमारा अतिथि अध्यापक 23 जून से लगातार मुख्यमंत्री के दरबार पे पड़ाव लाए बैठा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसका पुरजोर समर्थन करता है और कहना चाहता है इनको पक्का किया जाए। तो सर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी बड़ी आसस का बातें करते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री पाल डांडा जी वो भी बड़ी बड़ी बातें, तो अभी ये कह रहे हैं भाई मेरे तो संज्ञान में ही अब आया भाई कोई अध्यापकों की पीड़ा भी है। और नायब सैनी जी विभिन्न मंचों से दावे करते हैं कि हमारे राज्य में कर्मचारी बड़े खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी को, हमने सबसे बेहतर कार्य किया है। और सरकार के ये जो दावे हैं इन पर आपका क्या कहना है? सर, सरकार के दावे झूठ हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जनता को बहका करके वोट चुराते हैं। इनका किसान से, मजदूर से, कर्मचारी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अभी पीछे हमारे साथी ने प्रदर्शन किया काफ़ी बड़ा और हमारे को यहाँ प्रशासन ने निमंत्रण दिया कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री जी मिले ही नहीं, कर मुख्यमंत्री जी बाहर हैं। शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है। अब आप एक बताइए, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का जो मंत्री है और शिक्षा विभाग का कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, वो कह रहा है मेरे संज्ञान में नहीं है। ये बाकायदा सरकार के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के भी, मंत्री के भी, प्रशासन के भी, लेकिन ये लगातार टाल मटोल करके इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम पुनः फिर कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन है, इसको सुना जाए, कर्मचारी को पक्का किया जाए। तो आपने सुनी आज अध्यापक नेताओं के, कर्मचारी नेताओं के विचार। आपने बिल्कुल महसूस किया होगा कि जो तथ्य और आंकड़ों के साथ कर्मचारी नेताओं ने बताया कि किस प्रकार सरकार अपने कर्तव्य के निर्वहन से पीछे हट रही है। कर्मचारियों का हक बनता है, अतिथि अध्यापकों का हक बनता है, कच्चे कर्मचारियों का हक बनता है कि उनको नियमित किया जाए, लेकिन सरकार का रवैया असंवेदनशील और निष्ठुर बना हुआ है। सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि वो भी इस मसले पर अपनी राय जाहिर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।